नमस्कार, जीसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक कर दे इस वक्त की खास खबर की ओर। सैकड़ों आसाराम बापू के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, डीसी गुरुग्राम को दिया ज्ञापन। आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की उठाई मांग। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम में सभी लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बापू के लिए प्रदर्शन किया। गुरुग्राम की श्री योग वेदांत सेवा समिति, महिला उत्थान मंडल, युवा सेवा संघ गुरुग्राम ने आज का आह्वान किया कि संत श्री आसाराम बापू के प्रेमी सज्जन उनके लिए इकट्ठे हुए। ऐसे में सैकड़ों समर्थक डीसी गुरुग्राम के कार्यालय के बाहर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने मांग की है कि बापू का आयुर्वेदिक उपचार किया जाए, इसलिए उन्होंने एक ज्ञापन डीसी गुरुग्राम को दिया। वहीं समर्थकों ने डीसी गुरुग्राम को अवगत कराया कि संत श्री आसाराम बापू लगभग 11 साल से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। कोरोना महामारी के समय से ही बापू का स्वास्थ्य अति गंभीर है और अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। लगभग 1 महीने से जोधपुर एम्स में भर्ती है। बापूजी की सहमति से आयुर्वेदिक उपचार के लिए रिहा करें। वहीं श्री राम भाई के सानिध्य में श्री योग वेदांत सेवा समिति, महिला उत्थान मंडल गुरुग्राम के अध्यक्ष श्रीमती मोनिका सहरावत, युवा सेवा संघ गुरुग्राम के अध्यक्ष श्री हेमंत लोहान, जयंत मनचंदा, टिंकू अदलखा, एपी सिंह, श्रीमती मकर वहन, श्रीमती यामिनी बहन, श्रीमती गंगा बहन, श्रीमती विशेष शर्मा, उनके साथ गुरुग्राम के सैकड़ों निवासियों के साथ जिलाधिकारी को कार्यालय में जाकर अवगत कराया गया और निवेदन करके सैकड़ों गुरुग्राम वासियों ने मिलकर अपील की कि पूज्य संत आसाराम बापू जी को आयुर्वेदिक उपचार के लिए न्याय मिले। हाँ जी, आज हम गुड़गांव में यहाँ पर कलेक्टर महोदय के ऑफिस में खड़े हैं। बापूजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन इतना डाउन चला गया है। कल बापूजी को बहुत पेन हुआ, फिर से उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज हैं और 1 महीना पूरा एम्स में वो रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको कोई आराम नहीं मिला। हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की कि हमको आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट करने की अनुमति दी जाए, बापूजी को बेल दी जाए। तो बापूजी निर्दोष है, उनको रिहा किए जाए। 11 वर्षों में एक भी दिन की उनको कोई भी राहत नहीं मिल रही है और इस सिचुएशन में कि उनको इतने सारे हार्ट में ब्लॉकेज हैं, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी एक दिन की भी राहत उनको नहीं दी जा रही है। वही हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, कभी कोई छूट जाता है, कभी कोई जमानत पे बाहर आ जाता है, कोई पैरोल पे, कोई फरलों पे आ जाता है। और बापूजी के लिए ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? कानून अगर सबके लिए बराबर है तो कम से कम कानून दिखना भी चाहिए सबके लिए बराबर है करके। अगर होता कानून सबके लिए बराबर तो दिखता भी। इन 11 वर्षों में एक दिन की भी नहीं दी जाती है। सिर्फ एक लड़की ने आरोप लगा दिया और उसके आधार पर बापूजी को इतनी बड़ी सज़ा सुना दी, लेकिन बापूजी की करोड़ों जो बेटियाँ हैं उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो आज हम प्रशासन के शासन के माध्यम से हम सरकार तक भी अपनी प्रार्थना पहुंचाना चाहते हैं, माननीय न्यायालय तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। बापूजी को उत्तम स्वास्थ्य के आयुर्वेदिक इलाज के लिए उनको मोहलत दी जाए और उनका केस बोगस है, इसलिए उस केस पर कार्रवाई करके उनको जल्दी से फ्री किया जाए। सर, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद प्रदर्शन और ज्ञापन देना है, किस ज्ञापन? हमने आज गुड़गांव के कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपा है। ये पूरे देश भर में पूरा व्यापक अभियान चल रहा है। जितने भी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में पहले जो है जिला स्तर पर ये काम हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो है कलेक्टर महोदय को जो है ज्ञापन की सांसद से मिलेंगे। उसके बाद हम राज्य स्तरीय जो है हम करेंगे। जैसे चंडीगढ़ में हम 2 तारीख को बड़ा पूरा एक रैली करने वाले हैं, कलेक्टर जी से मिलने वाले हैं और अपनी बात उनके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक लगता है बापूजी को पर देखो, 11 वर्षों में अभी साधक इतने व्यथित हैं, इतने पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं कि बापूजी ने जिस सनातन संस्कृति के लिए पूरा जीवन आहूत किया, 50 से 55 वर्ष तक पूरा देश के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने जो देवी कार्य, सेवा कार्य किए हैं। अभी फरवरी का माह चल रहा है, 14 फरवरी को पूरे देश और विदेश में मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। सभी की आंखों में आंसू थे। माता पिता के प्रति जो प्रेम भाव बापूजी ने जगाया, धर्म, पंथ, मजहब सबको दरकिनार करते, ऐसा कोई संत नहीं है जो सभी मजहब को, सभी धर्मों को एकजुट कर सके। ऐसा देवी कार्य बापूजी ने करवाया। पूरा धर्मांतरण जो है धड़ल्ले से चल रहा है अभी। किस तरीके से बापूजी के जाने के बाद इस पूरे भारत के अंदर धर्मांतरण बड़ी तेज़ी से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो चीज़ें चल रही थी और इन 11 वर्षों में उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक भी दिन की पैरोल नहीं दी जा रही है, तो साधक बड़े आहत हैं, पीड़ित हैं। इसलिए सब साधक अब जग रहे हैं, उठ रहे हैं कि अब बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, हद होती है। अगर अब नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे, अब नहीं देंगे तो कब नहीं, कब देंगे फिर। इसी को देखते हुए पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है।
देखिए आप सुबह भी आए थे, हम रेस्पॉन्स हमने रखी थी सुबह 1 बजे के आसपास। मैडम थोड़ा तेज बोलिए। इसी को लेकर हमने अभी ज्ञापन देने आए हैं यहाँ डीसी साहब के पास कि बापू की तबीयत दिन पे दिन बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है और उनको अधिकार दिलाना चाहते हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, हेल्थ बहुत ज़्यादा गिरती ही जा रही है। 1 महीने से एम्स में एडमिट है, अभी 1 हफ्ते का थोड़ा रिलीफ मिला था, फिर से रात को उनको अटैक आया, अभी फिर से रात को वो एम्स में एडमिट है। ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? उन्होंने बोला है कि हम आपकी सरकार तक बात पहुंचाएंगे और आपके साथ जाती हो रही है, हमें भी पता है और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि हम आपकी ये मांग को आगे लेके जाएंगे। यही कहना चाहूँगी कि हमारे बापूजी को अब रिहा किया जाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक है। ऐसी स्थिति में उनको आयुर्वेदिक इलाज की ज़रूरत है, तो हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे बापूजी को रिहा करें। हाँ जी, हरिओम। हमारी तो आंखें ही थक गई हैं बापू के दर्शन करते करते, अब तो हमारे से बर्दाश्त भी नहीं होता है। प्लीज़ जल्दी से जल्दी न्याय पर हमारे बापूजी को न्याय मिलना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रदर्शन? मैं आज ये कहूँगी कि हमारे बापूजी बहुत सीरियस है, बीमार है और हमारी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले उनको जो उनकी डिमांड है कि आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए तो उसको प्रायोरिटी पे रखा जाए और उनका इलाज किया जाए। इलाज के लिए उनको परमिशन दिया जाए, पैरोल दिया जाए, जैसे भी करके हमारे बापूजी स्वस्थ होने चाहिए। उनको जो डिमांड है, जो आयुर्वेदिक इलाज की डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। तबीयत इतनी नाजुक है और इस स्थिति में उनको एक जो लीगल राइट होता है एक इंसान का, वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो अपने आयुर्वेदिक इलाज करा सके, अपनी ज़िंदगी को बचा, ताकि हम सभी लोगों को उनको मिलने का, उनके सत्संग का सुख मिल सके। मेरा नाम नीति सिंह है जी बताओ। क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, आज जो हमने अपना ज्ञापन दिया है डीसी महोदय को, ये इस सदी का आसाराम बापू के ऊपर सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। 87 साल की उनकी उम्र है, वो पक्षधर रहे हैं हमेशा आयुर्वेदिक के, और उनको सरकार को बार बार बोलने के बाद अपना पक्ष बापूजी ने कई बार वर्बल रिटन में दिया कि मैं अपना इलाज आयुर्वेदिक चाहता हूँ, लेकिन उनको आयुर्वेदिक इलाज के लिए नहीं, उनको ज़बरदस्ती एलोपैथिक की तरफ धकेला जा रहा है। और जो संत हमेशा आयुर्वेदिक का पक्षधर है और उनके शारीरिक इतनी परेशानियां हैं, तो सरकार क्यों नहीं जो उनको आयुर्वेदिक का जो ऑप्शन देती है, जहां वो इलाज कराना चाहते हैं वहां का क्यों नहीं कराने देती है। ये एक वयोवृद्ध 87 साल के संत जिनको कि एक फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस में फंसाया गया। मैं फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दैट केस नाइदर वाज सपोर्टेड बाय एनी प्रूफ, उस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशन, सिर्फ लड़की के आरोप के आधार पर ही वो जो है लड़के बापूजी को जेल के अंदर ये फैसला जो सुनाया गया वो पॉक्सो के कानून के तहत है कि उसमें लड़की की तरफ से साक्ष्य नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत गंदा कानून है पॉक्सो। मेरी तो साथ साथ आपके चैनल के द्वारा ये सरकार से विनम्र निवेदन है, पॉक्सो जैसे अंधे कानून को भी हटाएं और आसाराम बापू जैसे जिन्होंने भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा की है उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दें और उनको रिहा करें। ऐसे ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GC न्यूज़ लाइव।